नमस्कार साथियों हम आज देखने जा रहे हैं सेलुलोज की संरचना, सेलुलोज की स्ट्रक्चर। सेलुलोज से दैनिक जीवन में जो है आपने देख रखा होगा, सेलुलोज जो रुई होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं, जो वृक्ष की छाल होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं। तो आज हम जो कार्बोहाइड्रेट की संरचना में हम बात करेंगे सेलुलोज की। सेलुलोज का फार्मूला भी जो स्टार्च का फार्मूला है वही सेलुलोज का फार्मूला है, मतलब C6H10O5N। C6H10O5N है, मतलब बहुत सारी इसमें भी ग्लूकोज की इकाइयाँ मिलकर क्या बनाती हैं, सेलुलोज बनाती हैं। अब बात करी थी अपनों ने कि स्टार्च में भी ग्लूकोज इकाइयाँ होती है, सेलुलोज में भी ग्लूकोज इकाई होती है। तो इनके जो ग्लूकोज इकाइयाँ किस आधार पर जुड़ती हैं, उस आधार पर अपनों ने एक को कह दिया कि ये सेलुलोज है, एक को कह दिया कि ये स्टार्च है। स्टार्च में भी अपनों ने बात करी थी कि स्टार्च में ये वाला एमिलोज है, ये वाला एमिलोपेक्टिन है। जो अशाखित स्टार्च था उसको कहा था अपनों ने एमिलोज, और जो शाखित स्टार्च था उसको कहा था हमने एमिलोपेक्टिन। तो यहाँ पर भी क्या होती है, ग्लूकोज इकाइयाँ ही होती है। ये एक पॉलीसेकेराइड्स है, और पॉलीसेकेराइड्स किससे मिलकर बनते हैं, मोनोसेकेराइड से। और यहाँ पर जो मोनोसेकेराइड से है वो कौन है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का सूत्र आपको मालूम है, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। अब सबसे पहले अपन ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को इमेजिनेशन कर लेते हैं कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर जो होती है, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां कार्बन है। ओके, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड OH, H, OH, OH, H, H, OH, H, OH और ये लिखा मैंने CH2OH। अब यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दूं, ठीक है, यहाँ जोड़ दूं, ध्यान से देखिएगा। और इस ऑक्सीजन को मैं बता दूं ऐसे, तो इसको कहूँगा मैं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, और यदि इस OH को मैं इधर जोड़ दूं, इस OH को मैं इधर जोड़ दूं, तो जोड़ देता हूं, मेरी मर्जी है। इस OH को मैं जोड़ दूं इधर, और H को लिख दूं मैं इधर, तो ये हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। तो इसमें जो सेलुलोज में खासियत होती है कि इसमें बीटा डी ग्लूकोज इकाइयाँ आपस में मिलती हैं और आपको बनाकर देगी क्या, सेलुलोज। या सेलुलोज का जो है जल अपघटन होगा, सेलुलोज का जल अपघटन होगा और आपको मिलेगा बीटा डी ग्लूकोज की ढेर सारी मोनोसेकेराइड्स इकाइयाँ। ओके, तो हम समझते हैं इसका स्ट्रक्चर, किसका, सेलुलोज का। जो अपनों ने वहाँ पर बात करी थी किसमें, स्टार्च में, तो वहाँ पर अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज था। यहाँ पर जो लिंकेज होगा वो बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। वहाँ पर दो प्रकार के लिंकेज थे स्टार्च में, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ पर ओनली 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेगा आपको, इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं हम सेलुलोज की संरचना। तो देखिएगा ध्यान से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां कार्बन CH2OH। समझना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां कार्बन। ओके, अब हम इसमें बीटा फॉर्म है, तो बीटा फॉर्म में जो है क्या देखेंगे हम, OH किस साइड में है, OH ऊपर की साइड, इस साइड में दिखेगा, ये OH इधर और ये H यहाँ पर। ओके, HOH ये लिखा मैंने HOH, फिर लिख रहा हूँ OHH। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 और ये 6। तीसरे नंबर पर ये OH और ये H, चौथे नंबर पर ये H और ये OH, और इस नंबर पर क्या लिखूं मैं, H। यहाँ पांचवें नंबर पर ये H और ये CH2OH। ये हो गई एक बीटा डी ग्लूकोज इकाई। ढेर सारी बीटा डी ग्लूकोज इकाइयाँ जुड़ रही है। तो अगली इकाई को मैं लिख रहा हूँ ऐसे, एक इकाई ऐसे ग्लूकोज इकाई, एक दूसरी इकाई ऐसे C, दूसरा CA, तीसरा CA, चौथा CA, पांचवा CA और छठवा CA, CH2OH। समझना भैया। फिर
ये जो है इसको क्या लिख रहा हूं मैं, इसका जो अपन ऐसे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं अपन, ऐसे चल रहे हैं भैया, इस तरीके से चल रहे हैं। तो इस तरीके से चल रहे हैं तो OH कहाँ लिखेंगे अपन, नीचे लिखेंगे। ये OH कहाँ आ जाएगा, नीचे की साइड में आ जाएगा। ध्यान से समझना भैया, बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ मैं। अगर ऐसे चल रहे अपन तो ये OH ऊपर है, ऐसे चल रहे हैं तो यही OH क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। लेकिन ये भी बीटा डी ग्लूकोज है और ये भी बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज, और ये भी क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। सभी बीटा डी ग्लूकोज मिलेंगे भैया। ये लिखा मैंने H, समझना। फिर क्या लिख रहा हूं मैं, दूसरे नंबर पर OH और H, ये ऊपर आ जाएगा OH और ये H। ऐसे उल्टा चल रहे हैं ना, उल्टा चल रहे हैं तो ये वाली साइड कहाँ पे आएगी, ऊपर की साइड में आएगी। और अगर ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये वाली साइड ऊपर आएगी, क्लॉकवाइज चल रहे तो। और ऐसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये वाली साइड कहाँ पे आएगी, ऊपर की साइड में आएगी। समझ में आ गया, OH H। फिर लिख रहा हूं मैं ये H, ये OH। फिर चलो नंबरिंग डाल देते, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहां पर लिखा आप लोगों ने H। चौथे नंबर पर क्या आएगा, OH और ये H। यहां तक क्लियर है। अब इसकी नकल यहां उतार देता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां कार्बन CH2OH। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां कार्बन, और पहले और पांचवे के बीच में ये बना दिया मैंने ऑक्सीजन। ओके, इसकी नकल उतार रहा हूं मैं, ये HOH, ठीक है। फिर ये OH और ये HOH, ध्यान से समझना, ये OH और ये H, और यहाँ पे लिख दिया मैंने H। फिर इसकी नकल यहाँ उतार दूं मैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा और ये छठवां कार्बन CH2OH। यो पहलो कार्बन, यो दूसरो कार्बन, यो तीसरो कार्बन, यो चौथो कार्बन, यो पांचवो कार्बन, यो छठवो कार्बन, ये H, ये OH। ओके, फिर क्या करूं मैं, ना इसकी नकल उतारे ना, तो ये उल्टा लिख दिया मैंने, OH ऊपर लिखेंगे, OH और ये H, ये H, ये OH, ये OH और ये H, ये H और ये OH, और ये लिखा मैंने H। और भी कई सारे बनाते जाओ अपनी मर्जी। इसको फिर यहाँ लिखूंगा और इसको फिर आगे लिखूंगा, चलते जाओ ऐसे। मैंने देखो 2 स्ट्रक्चर बनाई, बस, ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं बनाना। 2 स्ट्रक्चर बनाए अपनों ने, 2 स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर तो ऐसे बनाई और एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाई। ध्यान रखा आप लोगों ने कैसे, इस स्ट्रक्चर की नकल यहाँ उतार दी, इस स्ट्रक्चर की नकल यहाँ उतार दी। आगे और बनानी है आपको, मन नहीं भर रहा है और बहुत सारी स्ट्रक्चर बनानी है, तो अगले स्ट्रक्चर को यहाँ बना दोगे, फिर इस स्ट्रक्चर को उसके आगे बना देना। क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, अब इसमें जो है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। कौन सा है लिंकेज है, 1,4। और कौन सा, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है इसमें, है ना, बीटा बंधन है। बढ़िया बात है, बीटा बंधन है, क्योंकि ये भी बीटा फॉर्म है, ये भी बीटा फॉर्म है, वो भी बीटा फॉर्म है, वो भी बीटा फॉर्म है, उसके आगे आएगा वो भी बीटा फॉर्म है। क्या फर्क पड़ गया। तो ये आगे निकल रहा होगा, आगे जा ही रही है, बहुत सारी ग्लूकोज इकाइयाँ जुड़ रही हैं आगे। ऐसे यहाँ पर भी आगे जाके बहुत सारी ग्लूकोज इकाइयाँ और आगे जुड़ रही होगी, जोड़ते रहना, तुम्हारी मर्जी। ये OH और ये OH, इसके बीच में से H2O निकला, और सिर पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दूंगा मैं। क्या लिख दूंगा यहाँ पर, ऑक्सीजन लिख दूंगा भाई साहब, ठीक है। इसको चाहो तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिखो तो भी दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखो तो भी बढ़िया है, और ऐसे जो मैंने पहले लिखा था ऐसे लिखो तो भी बढ़िया है। ये इस तरीके से OH और OH क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2O, और सिर्फ भाई साहब यहाँ पे रह जाएगा ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन, ये OH और OH, H2O निकल जाएगा, और यहाँ पे बीच में रह जाएगा सिर्फ ऑक्सीजन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंधन, ठीक है। किसकी संरचना है ये पूरी संरचना देखो कि किसकी संरचना दिख रही है, सेलुलोज, सेलुलोज की संरचना है, सेलुलोज की संरचना है। तो सेलुलोज की संरचना समझ में आई, ये एक पॉलीसेकेराइड से है जिसमें ग्लूकोज की
बहुत सारी यूनिट्स जुड़ी हुई होती हैं। ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स से भाई साहब क्या बनता है? पॉलीसेकेराइड्स। इनके जो लिंकेज हैं इसको क्या कहेंगे अपन? बीटा लिंकेज कहेंगे। क्या कहेंगे? बीटा लिंकेज, बीटा बंधन कहेंगे। तो यह आएगी पॉलीसेकेराइड की संरचना, पॉलीसेकेराइड में सेल्यूलोज की संरचना। सेल्यूलोज की संरचना समझने के लिए भैया हमने सहारा लिया ग्लूकोज का, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई। कौन सा फॉर्म लिया? बीटा डी ग्लूकोज लिया। और बीटा डी ग्लूकोज को ये, अगर अपन बीटा डी ग्लूकोज को क्लॉकवाइज दिखेंगे तो ऐसे आता जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेंगे तो ये आएगा, क्लॉकवाइज दिखेंगे ऐसे तो ये वाली जो चीज़ है ये वाली कहाँ पे आएगी? ऊपर लिखते जाएंगे। और एंटी क्लॉकवाइज देखिए चलेंगे तो ये वाला जो है ये वाला पार्ट कहाँ पे आएगा? ऊपर आएगा ऐसे। मेरे हिसाब से तुम समझदार हो, समझ चुके होंगे। और ये हो गया किसकी संरचना होगी भैया? सेल्यूलोज की संरचना। अच्छी तरह से बना लेना, किताब में अपनी कॉपी में बना लेना इसको। क्लियर है? ग्लूकोज की संरचना आती है तो आप सेल्यूलोज की संरचना बना सकते हो। अदरवाइज इसको रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही संरचना तो समझना है, क्या फर्क पड़ रहा है। और उसके बाद उसको देखा, फिर इसको मैंने यहाँ बनाया, इसको मैंने यहाँ बनाया, OH OH के बीच में से H2O निकाल दिया, ऑक्सीजन रख दिया, ये हो गया। तो ये है सेल्यूलोज की संरचना। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ओके, मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी और अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप अपने साथियों को, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।